अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम परिवार का गृह प्रवेश। श्री राम कहाँ नहीं है, वो तो कन कन में रहते हैं, पर लौकिक दृष्टिकोण से गृह प्रवेश। सत्य को छिपा सकते हैं, दबा नहीं सकते। जीवन में भी संघर्ष के पश्चात ही उत्कर्ष होता है। भगवान को वस्तु की नहीं अपितु मन ही चाहिए, शांत, निर्मल और निश्चल मन। भगवान तो भक्त के वश में है। यदि हृदय में शुभ शुभ संकल्प लिया जाए तो समय लगेगा, लेकिन पूर्ण अवश्य होगा। यही बात साधन के संदर्भ में भी लागू होता है। आप सभी सिर्फ संकल्प कीजिए, पूर्ण तो गुरु करेंगे। पूरे रामायण में भगवान की कथा है। प्रभु के अनेक गुण हैं। क्या हम सभी को एक भी गुण ग्रहण कर पाए हैं? शायद नहीं। इसलिए मन बेचैन और अशांत है। श्री राम जी को कौन सा दुख नहीं सहन करना पड़ा, पर कभी उद्विग्न नहीं हुए। कभी सोचा है क्यों? सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी मेरा अनुसरण कर जीवन संताप से त्राण पा सके। एक एहसास है, श्री राम विराजेंगे महल में, कहाँ नहीं है, जल में, थल में और भूतल में, नभ में, तन में और जनमानस में, कन में, क्षण में। दिन खास है, माँ सीता का सनेश और भक्तों का उपवास है। बस एहसास है, जिस क्षण हृदय विराजेंगे मन अयोध्या, जीवन त्रिकुट बन जाएगा, जिह्वा राम राम गाएगा। प्रभु ने अपने लीला से सबको मुग्ध कर दिया। ये लीलाएं जीवन का सबक है। यदि शुद्ध मन से सिर्फ विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि हमारे जीवन में भी यही घटनाएं घटित हो रही। भगवान नाम के बिना जीवन बेकार है। उन्हें व्याकुल मन से पुकारना होगा। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। श्री तत्व सबों के हृदय में है। यदि नहीं होता तो हम सब मनुष्य योनि में आते ही नहीं। प्रभु सबके हैं एवं सबका सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। अपने कर्म को प्रबल, सकारात्मक और निष्पक्ष बनाना होगा। आगे का कार्य राम जी करेंगे। जरा सोचिए, श्री कृष्ण पांडवों के मित्र थे, द्रौपदी के पुकार पर प्रकट हो गए, फिर भी उन सबको कितना दुख भोगना पड़ा। प्रारब्ध और मृत्यु दोनों निश्चित है, इसे भोग लेना ही उचित है, अन्यथा बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनना पड़ेगा। भगवत भजन सभी विपत्तियों से मुक्त कर देता है, पर करना होगा। बिना क्रिया के कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती। साकार पुकार लगानी होगी, तभी निराकार साकार होंगी। हमारी आंखें पर जो पर्दा रखा है उसे प्रभु गुरु के आशीर्वाद से ही हटाएंगे। माध्यम गुरु हैं, इसे गांठ बांध ले। जीवन जयुक्त बनेगा, एकदम पक्की बात है। जीवन का दुख स्वयं की उत्पत्ति है, वहां तो सिर्फ प्रेम है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। जीवन को सहज, सरल और भगवतमुखी बनाने का अनवरत प्रयास करना चाहिए। बाबा ने अपने जीवन काल में दान को बहुत महत्व दिया। ठंड भी अत्यधिक है, सबों से विनम्र आग्रह है, स्वेटर कंबल का दान अवश्य करें। ये कभी नहीं समझे ये कर्म बेकार गया, बल्कि यह आपके सुकर्म में जुड़ जाएगा और आपकी सफलता निश्चित करेगा। सबके भीतर वही परम तत्व है, इसीलिए सबों को अपना समझे और गुरु को स्मरण करते रहे। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु मां। भविष्य की बहुत चिंताएं हम लोग करते हैं। आज कमाएंगे, ये जमा करेंगे, ये एफडी करेंगे, ये करेंगे, बच्चों के लिए ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए, जो जिस भगवान ने हम लोगों को बनाया है उनकी भी तो कोई प्लानिंग होगी, और यदि उनकी प्लानिंग है तो फिर हमारी प्लानिंग वहां चलेगी। इसका मतलब है कि हम लोग जो चिंता कर रहे हैं उसका कोई तात्पर्य है नहीं, क्योंकि शरीर बनने से पहले भाग्य होगा भाई। जो उसके भाग्य में अपने तरफ से अच्छा प्रयास कर, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। कि तनाव लेके कहीं ना कहीं हम आज के खुशी का आहुति दे देते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमेशा क्रोध में रहते, हमेशा गुस्से में रहते। होना कुछ नहीं, होगा वही जो लिखा हुआ, और कल क्या होगा ये आज हम लोग को कैसे पता। इसलिए सहज भाव से जो आज का कर्म है वो करना चाहिए।
आज का हमारा काम है ऑफिस जाना, समय पे जाएंगे, काम करना ईमानदारी से करेंगे, घर की जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं, और सब काम को भगवान का काम समझ के करें। अपने हाथ में इतना ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। महसूस करने के लिए मन का होना जरूरी। हमें ठंड लग रही है तो जिसके पास कंबल नहीं है उसको भी ठंड लग रहा हो। जिसने ये महसूस कर लिया, और महसूस कर कौन पाता, जो योगी है, जो थोड़ा बहुत भी साधन भजन या किसी न किसी रूप से भगवत स्मरण करता है, तो संवेदना उसकी जागृत। बहुत छोटे थे हम, यहीं पटना में रहते थे, मालती निकेतन में, कृष्णा नगर में मंडल जी का मकान था। एक रात बाबा उठे हैं, करीब 12-1 बजा होगा, गली में कुछ कुत्ता सब जो है, ठंड बहुत थी, एक कंबल निकाले और जाकर उस कुत्ता को उड़ा दिया। तो ये संवेदना सीखने वाली बात है कि संवेदनशील वही हो सकता है जो पशु में भी उसी को देखता है जो इंसानों में देखता है। बहुत मुश्किल नहीं है संवेदनशील, उसके लिए गंभीर बनना। लोग हमको इज्जत दें तो सब चाहते हैं, लेकिन इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है, ये लोग भूल जाते हैं। क्योंकि जो फसल आप डालेंगे वही पैदावार आपको मिलेगी। तो संवेदनशील बनने के लिए साधन रूपी हवन करना होगा, इस शरीर में इस श्वास की आहुति देनी होगी, तब जाके आपको वो प्रेम, करुणा, दया, दान सब धीरे धीरे एक एक करके आएगा। एक बार कुछ नहीं आएगा, एक एक करके आएगा। कीजिए ना, रोका किसने? जरूरत से ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल जो है ना, आदमी के बुद्धि को आजकल कुंठित, विचार एक दायरे में हो गया, कहते हैं ना फ्रॉग इन वेल वाली बात, कुएं में मेढक के समान। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत, निकल के तो देखिए, सबसे आप हंस के मिल के तो देखिए, सबको गले लगा के तो देखिए, सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। लेकिन खराब वही दिखते हैं जिनके प्रति मेरी भावना खराब है। तो मेरी भावना ना खराब है, उसमें क्या दोष? आप उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रशंसा करने वाला भी तो बहुत सारे लोग, तो मैं आपकी बात को क्यों मानूं? एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि गलती उसी से होती है जो काम करता है। जो बैठे रहता है उससे कभी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ गलती निकालता है। अभी क्वेंझर होके आया हूँ, बहुत ठंड थी, जमशेदपुर, फिर वहां से वहां जो बाबा ने बनाया है, क्यों बनाया अभी ना, इतना अच्छा साधन सुगम हो गया। जिसमें बनाया था तो एकदम कोना है, पूरा जंगल है, वहां एक झरना है घाघरा, उसके ऊपर में मेरे गुरु महाराज को शिव और पार्वती का दर्शन, तो बोले कि शंकर की जटा से यहाँ गया था, वहां पर बैठा, वहां काफी देर, एक अजीब शांति, सबको जाना चाहिए, साल में एक बार तो जरूर जाना। अद्भुत जगह, शिव जी हैं, गुरु महाराज हैं, बैठिए और बैठ के ये चिंतन कीजिए कि उनको जो मिला क्या हम लोग को नहीं मिल सकता। हम लोग सुविधा पे ज्यादा ध्यान देते, एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए। साधन करने गए हैं, तपस्या कीजिए, नीचे सोइए, अल्प भोजन कीजिए और चिंतन कीजिए कि हम आए हैं किस लिए। क्या जीवन सिर्फ पैसा कमाना, शादी ब्याह, बाल बच्चा, फिर उसका इतने में समाप्त हो जाएगा? तो ये काम तो पशु 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 पक्षी भी करता है। अंतर क्या है? विवेक का अंतर है। तो विवेक का इस्तेमाल कीजिए, साधन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और जितने बड़ों हैं सबको सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, आप सबके चहेते बन जाए। क्योंकि बिना दिए तो कुछ आना नहीं है ना, बिना क्रिया के कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप भक्ति कीजिएगा, भगवान भाव देंगे। आप प्रेम कीजिएगा, भगवान ऐश्वर्य देंगे। आप दान कीजिएगा, आप दानी बनेंगे। आज भी कर्ण का नाम लिया जाए, और युधिष्ठिर से बड़ा दानी कर्ण,
मेरे प्रण था कि मेरे दरवाजे से कोई वापस नहीं जाएगा, तो नहीं जाने दिया उसको। यहां तक कि अपना कवच कुंडल दान कर दिया। उसको मालूम था कि मेरे साथ छल हो रहा है, लेकिन मेरा व्रत है कि हम दे देंगे, तो दे दिया। ये दृढ़ता जिस दिन आ जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में कुछ है नहीं जाता, पैसा कौड़ा सब यही रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कुछ लेके जाने की तो व्यवस्था ही नहीं। अब व्यवहार लेके जा सकते। साधन, जो साथ देने वाला धन है, वो यही है जिसको आप करते हैं, कीजिए। और यदि इसका असर जीवन में नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सब दिखावा कर। सबसे पहला लक्षण जो है, आपके बोली मधुर होता है। अगर वही नहीं हुआ तो वो सब दिखावा और उसके अलावा कुछ नहीं। समय बहुत तेजी से जा रहा है। जो करना हो आज कर लीजिए, कल किसने देखा है। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न कर सके, गुरु करे सो होय। इसलिए गुरु का प्रचरण, गुरु को समर्पित कर दीजिए। हे ठाकुर, अब आप संभालिए, संभाल लें। जिस दिन हम सरेंडर करेंगे, उस दिन उसी क्षण संभाल। हम लोग करते नहीं है, इसलिए छोड़। जैसे द्रौपदी को जब साड़ी खींच रहे थे, तो उसने सबसे पहले भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने नजर झुका ली। युधिष्ठिर को और देखा, नजर झुका ली। भीम, नकुल, सहदेव सबने नजर झुका ली। अब लगा कि मेरा कोई नहीं, उसने सरेंडर किया और कृष्ण वहीं प्रकट हो गया। तो कहने का मतलब है, तो जो उनके लिए आ सकते हैं आर्त पुकार पे, तो क्या हम लोग के लिए नहीं आ सकते? हम लोग के पुकार में वो वेदना नहीं, वो दर्द नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो भाव नहीं है। विदुर को इतना प्रेम था कि साग भात जाके खा ली। राम जी इतने अभिभूत हो गए सबरी के प्रेम से कि जूठा बेर खा लिए और उसकी प्रशंसा की है, तो वैसा बेर आज तक मैंने नहीं खाया। वो भाव था। हम लोग दिखावे में पड़ते, मंगा लिए 56 भोग, ये कैसा ये कैसा, ये यहाँ से। आप प्रेम से खिलाइए, एक रोटी नमक दीजिए, प्रेम से दीजिए, उसी में स्वाद। स्वाद मसाले से नहीं होता है, स्वाद विचार से होता है, स्वाद भाव से होता है, स्वाद अपनेपन से होता है, स्वाद त्याग से होता है। तो कीजिए ना, रोका कौन है। चलना पड़ेगा। हजारों मील की यात्रा एक कदम से पूरी होती। एक ही कदम नहीं उठाए पहला, तो अंतिम भी नहीं उठेगा। इसलिए चल पड़िए, पहुंच जाएंगे। मुश्किल है, तकलीफ है, वो आपका एग्जाम है, वो आपके पेशेंस का परीक्षा है, दीजिए। बाकी ये संसार है, चलता रहेगा। जय गुरु। श्री कृष्ण।